जय हिंद साथियों अगर आप यूपी होमगार्ड की दिल लगाकर मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो अब समय बचा नहीं है दोस्तों। केवल और केवल आपके पास 10 दिनों का समय बच रहा है दोस्तों। तो आइए जी जान लगा दीजिए और इस बार वर्दी को पक्की कर लीजिए। आइए साथियों, होमगार्ड परीक्षा के लिए अपने जो विवेक सर है एग्जामपुर वाले, उन्होंने 25 टेस्ट सीरीज निकाली थी। तो उसका हम लोग आज मॉडल पेपर नंबर 20वां देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 19 मॉडल पेपर देख लिए हैं। लिंक सारों की नीचे मिल जाएगी। आप लोग चैनल को विजिट करिए और सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। पूरे 100% हम आपको बताएंगे, तो बच्चा अंत तक जरूर जुड़े रहना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। आइए, पहला प्रश्न कर रहा है, रॉकेट का ऊपर भाग, जो ऊपरी भाग ऊपर जाना भौतिक के किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट का ऊपर जाना, ऊपर जाता है ना रॉकेट, तो वो है भौतिक के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों यह है किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। 100% ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बच्चा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दूसरा प्रश्न कराए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का जो उदाहरण है वो है पानी का बर्फ में बदलाव। क्या है बच्चा? पानी का बर्फ में बदलाव। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है बच्चा। दूसरे का तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कमी होती है किसके कारण? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कमी होती है बच्चा किसके कारण? सुस्पष्ट केंद्रक के कारण। किसके कारण? सुस्पष्ट केंद्रक के कारण। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब है। चौथा प्रश्न देखिएगा, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है और एड्रिनल मेडुआ द्वारा निर्मित किया जाता है? तो चौथे का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्रेनालाइन। किसके द्वारा? एड्रेनालाइन। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, पौधों का कौन सा भाग जल अवशोषित होता है? तो पौधों का जो भाग है वो कौन सा भाग है जो जल अवशोषित करता है? पांच का राइट आंसर हम लोग ऑप्शन बी पर जाएंगे, जड़ें। जड़ें क्या करती हैं? जल को अवशोषित करती हैं। जड़ों में ही पानी डालते, तना और फूल पत्ती में पानी नहीं डालते भैया। निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहती है बच्चा? ऑप्शन सी लगा देना, प्लीहा को। ठीक है ना। अगला प्रश्न करा है बच्चा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज बच्चा 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। सात का राइट आंसर ऑप्शन ए है। और आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आठ का राइट आंसर ऑप्शन बी पर जाएंगे, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न कर रहा है, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? नौ का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 10वां प्रश्न कर रहा है दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था? तो साथियों अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा लें, ताकि सही समय पर बच्चा ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 11वां प्रश्न करा है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1893 ईस्वी में। कब बच्चा? 1893 ईस्वी में। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जल्दी से छाप दीजिएगा। आराम हराम है कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था बच्चा? जवाहरलाल नेहरू ने। क्या है? आराम हराम है। ठीक है ना। ऑप्शन बी 12 का करेक्ट आंसर है। 13वां प्रश्न कर रहा है, देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में नरमपंथियों और चरमपंथियों में विभाजित हो गई थी? बताइए जल्दी से। कांग्रेस कब नरमपंथियों और चरमपंथियों में विभाजित हो गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो 13वें का राइट आंसर जाएंगे बच्चा हम लोग ऑप्शन सी पर, सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है ना। 14वां प्रश्न कर रहा है बच्चा, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। 15वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज कितने साल तक रहना पड़ता है? बताइए जल्दी से। तो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का जज रहना पड़ेगा, जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। 16 का ऑप्शन है, राम प्रसाद बिस्मिल से। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया? 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, 42वां संविधान संशोधन करके।
कह रहा है अगला प्रश्न, न्यायालय द्वारा सहायता के लिए नियुक्त वकील को क्या कहा जाता है? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एमिकस क्यूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? एमिकस क्यूरी, ठीक है ना। 18 का ऑप्शन ए सही जवाब है। 19वां प्रश्न कह रहा है, भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में किस अधिनियम द्वारा दोहरी शासन प्रणाली शुरू की गई है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे, 1919 के अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1919 के अधिनियम द्वारा। 20 हो गया। अब देखिएगा 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नहीं है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी जाएंगे, विदेश व्यापार नीतियों का विनियमन करना। यह आरबीआई का काम नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 21 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 2 अक्टूबर 1952 को। कब बच्चा? 2 अक्टूबर 1952 को। संघटीय बजट में राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों आधार को छोड़कर के बीच का अंतर। ठीक है, ऑप्शन बी 22 का राइट आंसर है। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यह किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय व्यवसाय में किया गया दीर्घकालिक निवेश है। ठीक है ना, 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी जाएंगे हम लोग। 24वां प्रश्न कर रहा है, क्या आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए लगा देना, बजट के एक दिन पहले। कब बच्चा? बजट के एक दिन पहले। अगला प्रश्न कर रहा है, देखिएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? 25 का सही जवाब ऑप्शन सी जाएंगे, आंध्र प्रदेश का। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो भैया कुंभ मेला कहाँ? बनम प्रयागराज में लगता है। और कहाँ लगता है? कहाँ बच्चा? प्रयागराज में लगता है। ठीक है ना। कह रहा है, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव, तो 27 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड में मनाते हैं हॉर्नबिल महोत्सव। खरीफ की फसलों की बुआई किस समय की जाती है? 28 का बताइएगा जल्दी से। खरीफ की फसलों की बुआई भैया जून और जुलाई में करते हैं, बरसात के समय। और रबी की करते हैं भैया अक्टूबर नवंबर में। कब बच्चा? अक्टूबर नवंबर में रबी की फसलों की। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? तो इसका सही जवाब 29 का हो जाएगा, ऑप्शन सी, वो है स्थानांतरित कृषि। क्या है बच्चा? स्थानांतरित कृषि। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? जल्दी से बताइए। 30 का, तो सबसे बड़ा उद्यम है भारत सरकार का रेलवे। क्या है बच्चा? रेलवे। हाल ही में भारत में किस राज्य में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं? हाल ही में भारत के किस राज्य में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं? 31 का सही जवाब ऑप्शन बी ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कहां बच्चा? आंध्र प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो 32 का ऑप्शन डी लगा देना, पुडुचेरी में। कहां बच्चा? पुडुचेरी में। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो 33 का सही जवाब ऑप्शन बी जाएंगे, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है बच्चा? गौतम बुद्ध नगर। 33 का क्या है अपना? ऑप्शन बी सही जवाब है। आइए, 34वां प्रश्न कर रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो 34 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चा, लखीमपुर खीरी में स्थित है। असम में किस जानवर की आबादी बढ़ाने के लिए इंडियन राइनो विजन 2020 शुरू किया गया था? तो 35 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एक सींग वाले गैंडों के लिए। कह रहा, रामसर स्थल का संबंध किसके संरक्षण से है? 36 का इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी, आर्द्र भूमि से। ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? ऑप्शन बी, शेरछिप जिला। कौन सा है भैया? 37 का ऑप्शन बी लगा देना। कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्याकुमारी केप कोमिरन। क्या है भैया? कन्याकुमारी केप कोमिरन। पोंगोल झील भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो 39 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख में। ठीक है ना बच्चा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है बच्चा? कुंचिकल जलप्रपात। 41 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र छापिएगा। 41 का सही जवाब हो जाएगा बच्चा, क्या? ऑप्शन ए, कट्टानाद केरल में। कहा है बच्चा? कट्टानाद केरल में। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
तो 42 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। भारत का बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? 43 का सही जवाब जाएंगे हम लोग बच्चा ऑप्शन सी पर, सोवियत संघ रूस में। ठीक है ना। शुष्क भूमि कृषि में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो 44 का सही जवाब ऑप्शन सी जाएंगे, कम पानी की उपलब्धता। क्या बच्चा? कम पानी की उपलब्धता। 44 का ऑप्शन सी। 45वां प्रश्न कर रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत थे। और कौन थे भैया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? 46 द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल ने किया था। और अगला प्रश्न कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला तो अपना मध्य प्रदेश का है, पहला किसका है? पहला राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश का। ठीक है ना। भारत उत्तर प्रदेश का बताइए, 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में सबसे पश्चिमी छोर पर कौन सा जिला स्थित है जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? तो 48 का सही जवाब छापिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, शामली। कौन सा है भैया? शामली। 48 का ऑप्शन सी। 49वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ए रहा बच्चा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को ओडीओपी योजना के तहत काला नमक चावल के लिए जाना जाता है? तो 49 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सिद्धार्थ नगर को। किसको बच्चा? सिद्धार्थ नगर को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उच्चतम ग्रेड के चूना पत्थर के अधिकतम भंडारों के लिए जाना जाता है? तो 50 का ऑप्शन सी लगा देना, सोनभद्र और मिर्जापुर। कौन सा बच्चा? सोनभद्र और मिर्जापुर। आगरा किला का निर्माण किसने करवाया था? 51 का सही जवाब जाएंगे ऑप्शन बी पर, अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न कराया दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, सोनभद्र। कौन करता है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। किसको बच्चा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। 53 का ऑप्शन सी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, तराई क्षेत्र में निवास करती है। किसमें? तराई क्षेत्र में। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? 55 का छापिएगा, बहराइच में। कहाँ लगता है सैयद सलार का मेला? बहराइच में। वटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? 56 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वटेश्वर मेला आगरा में लगता है। ठीक है ना। 57वां प्रश्न कर रहा है दोस्तों, देखिए, पाई डंडा बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो किस समुदाय द्वारा किया जाता है? 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा, अहीर समुदाय द्वारा। ठीक है। शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहां किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ऑप्शन बी हो जाएगा, सहारनपुर में। शाकंभरी देवी मेला। खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मकर संक्रांति पर आयोजित होता है? खिचड़ी मेला 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चा, गोरखपुर में। ठीक है ना। 60वां प्रश्न करा है, कर्मा किस जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 60 का ऑप्शन भी, खरवार जनजाति का। किसका बच्चा? खरवार जनजाति का। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये बच्चा मेरठ में स्थापित किया गया है। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023-24 के लिए अर्जुन पुरस्कार क्रिकेट से सम्मानित किया गया है? 62 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मोहम्मद शमी को। किसको बच्चा? मोहम्मद शमी को। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 63 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, प्रयागराज में स्थित है। और अगला प्रश्न कर रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। 64 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 65वां प्रश्न हम लोग देखने चल रहे हैं, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 65 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? बच्चा 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पूछे तो 100 सीटें। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की पूछे तो 31, लोकसभा की पूछे तो 80 और विधानसभा की पूछे तो 403। बट पूछ क्या रहा है? विधान परिषद की, तो 100 लगा देना। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न करा है दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा का दायित्व मुख्य रूप से किस मंत्रालय का होता है? 68 का सही जवाब ऑप्शन बी जाएंगे, गृह मंत्रालय का होता है। किसका बच्चा? गृह मंत्रालय का। साइबर अपराध की शिकायत के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? 69 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1930 किया गया है। कौन सा? 1930। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीसी का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है? 70 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, देवबंद सहारनपुर में। कहा बच्चा? देवबंद सहारनपुर में।
उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है भैया? 18 पुलिस जोन है। कितने हैं? 71 का ऑप्शन ए। नहीं नहीं, 8 पुलिस जोन है। कितने? 8 पुलिस जोन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 72वां प्रश्न कह रहा है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो 72 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति साहब। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 73 का सही जवाब ऑप्शन सी 403। अगला देखिएगा, भारत में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? 74 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है बच्चा। ठीक है ना। आइए 75वां प्रश्न देखिए, मैकमोहन रेखा भारत और किस पड़ोसी देश के बीच सीमा साझा करती है? मैकमोहन पूछे तो भारत और चीन, और रेड क्लिफ पूछे तो भारत और पाकिस्तान। 75 का सही जवाब ऑप्शन बी। 76वां प्रश्न हम लोग देखने चल रहे हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होने वाला है? 76 का बताइए जल्दी से। 76 का ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा, अमेरिका में। कहा बच्चा? अमेरिका में। ब्रिक्स संगठन में हाल ही में शामिल होने वाले नए देशों में कौन सा शामिल है? बताइए। 77 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मिस्र शामिल है। क्या बच्चा? मिस्र शामिल है। 77 का भी। 78वां प्रश्न कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ UN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 78 ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चा, न्यूयॉर्क में स्थित है। मुख्यालय छाप लेना भैया। वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कर्पूरी ठाकुर बताइए। भारत रत्न से सम्मानित 79 का ऑप्शन सी लगा देना भैया, बिहार राज्य से संबंधित थे। कनाडा की राजधानी आपसे पूछी जा रही है बच्चा, जल्दी से छापिएगा। ओटावा। क्या है भैया? कनाडा की ओटावा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से बताएं। विश्व शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस नहीं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 अक्टूबर को। उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 82 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। बेटियों के जन्म से स्नातक तक आर्थिक सहायता। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न कर रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर और आगरा, ए और बी दोनों लगा दीजिएगा। 83 का क्या हो जाएगा बच्चा? 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर कानपुर और आगरा में से एक कोई ऑप्शन में रहे तो कानपुर लगाना है आपको। नील नदी के किनारे कौन सा विश्व प्रसिद्ध शहर बसा है? कौन सा बसा है? हम सब लोग जानते हैं बच्चा, ऑप्शन सी काहिरा। 84 का ऑप्शन सी लगा देना। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 85 का। और 86वां प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे स्वच्छ पोर्ट 2025 में किसे चुना गया? सबसे स्वच्छ पोर्ट बताइए जल्दी से। कांडला पोर्ट, कोचीन पोर्ट, पारादीप पोर्ट, इनमें से कोई नहीं। 86 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी पारादीप पोर्ट को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे स्वच्छ 3-4 बार से 2024, 2025, 2026 में कौन सा शहर रह रहा है, तो वो आपको लगा देना है इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर। फरवरी 2026 में जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? 87 बताइए जल्दी से। 87 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विजय गोयल। कौन है भैया? विजय गोयल। 87 का क्या है? ऑप्शन बी। 88वां प्रश्न कर रहा है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर मिशन भेजा? 88 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन ने। किसने भेजा? चीन ने। कह रहा है, सागरमाला परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? 89 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बंदरगाह विकास से संबंधित है। भारत का AI डेटा सेंटर पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने अफ्रीका संघ को G20 स्थायी सदस्य बनाया है? 91 का ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चा, भारत ने। किसने? भारत ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? 92 का ऑप्शन सी लगा लेना, 2015 में। भूकंप मापने की इकाई क्या है? जल्दी से बताइए। 93 का ऑप्शन सी। 93 का क्या हो जाएगा? रिएक्टर। ठीक है, 93 का सी। 94वां प्रश्न करा देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है? नेपाल के साथ लगती है। 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। लंदन किस नदी के किनारे बसा है बच्चा? 95 का ऑप्शन बी, टेम्स नदी के किनारे बसा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर भैया कौन सा महासागर है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो 96 का ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। ठीक है ना। हॉर्तुज जल मरुस्थल किसे जोड़ता है? 97 का ऑप्शन बी, फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को।
नगरीकरण का क्या अर्थ है, जल्दी से बताइए। 98 का ऑप्शन बी, शहरों की जनसंख्या में वृद्धि। और आज के अंतिम प्रश्न, झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड बच्चा 99 का ऑप्शन बी लगा देना, कोयला के लिए। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1991 में। तो मैंने गोली की तरह 100 प्रश्न आपको करवाए साथियों। ये रहे इनके आंसर, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चा। और 100 में से जल्दी से बताएं आज आपका टारगेट कितना रहा 20वें मॉडल पेपर में। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे अगले मॉडल पेपर में 21 में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।